श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 5। पिछले श्लोकों में हमने जाना कि प्रभु जो उपदेश द्वारा बता रहे हैं अर्जुन को, उन्होंने बताया कि कब उन्होंने किसको उपदेश दिया गीता का। उनके शब्दों में ही सुनते हैं, मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, आयु को लेकर। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं वो हमने जाना था। अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 4 में। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अब हम जब श्लोक नंबर 5 कर रहे हैं वर्णन में, तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान वाच, यानी श्री भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपा। बहुनी यानी अनेक, में मेरे, व्यतीतानि बीत चुके, जन्मानि जन्म, तब तुम्हारे, च भी, अर्जुन हे अर्जुन, तानि उन, अहम मैं, वेद जानता हूँ, सर्वाणि सबों को, न नहीं, त्वं तुम, वेत्थ जानते हो, परंतपा हे शत्रुओं का दमन करने वाले। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य क्या है? ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम च युतम न आदि मनंत रूप माध्यम, पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत है तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, राम आदि मूर्तिषु कल अनियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु, किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमान् यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं।
वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैद्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मा भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, अतः भगवान तथा जीव में कभी भी सभी तरह से एक समानता नहीं हो सकती। भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने आप को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभगत या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है किंतु कृष्ण को सब कुछ स्मरण है क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते। वे अद्वैत हैं जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of the enemy, in the Brahma Samhita, we have information of many incarnations of the Lord. It is stated there, Advaitam cha yutam anadi manant rupa madhyam
पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मम भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is the original person, absolute, infallible, without beginning, although expanded into unlimited forms. He is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. It is also stated in Brahma Samhita, Ram Adi Murtishu Kal Aniyemin Tisthan Nana Avtaram Karut Bhuvaneshu Kintu Krishnaha Swayamam Sambhavataha Paramam Paramaha Puman Yo Govindam Adi Purusham Tamham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations such as Rama, Narsimha, and many sub-incarnations as well. But who is the original personality of Godhead, known as Krishna, and who incarnates personally also. In the Vedas, also it is said that the Lord, although one, without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vedarya stone, which changes color yet still remains one. All those multiforms are understood by the pure, unalloyed devotees, but not by a simple study of Vedas. Vedeshu durlabham atma bhakto. Devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of these devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vivaswan, Arjuna, in a different capacity, was also present there. But the difference between the Lord and Arjuna is that the Lord remembered the incident, whereas Arjuna couldn't remember. That is the difference between the part and parcel, living entity and the Supreme Lord, although Arjuna is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies. He is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible,
Achyuta, which means that he never forgets himself, even though he is material contact. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is as liberated as Arjuna. Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord. But by the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Consequently, these descriptions in the Gita cannot be understood by demonic brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature. We may also not hear him that a living entity forgets everything due to his change of body. But the Lord remembers because he does not change his Sit Ananda body. He is Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spread, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different. His position is always different from that of the ordinary living entity, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. Shrimad